दोस्तों लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्योंकि मैं चार्ट पर एनालिसिस करके दिखाता हूँ वो अच्छा नहीं लगता है। अभी जो लाइव में हम एनालिसिस करेंगे तब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अपना लो है, लेटेस्ट लो कौन सा, ये जब ब्रेक होगा तब हम इस कैंडल के टॉप को स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए ये ब्रेक हो चुका है, ब्रेक तो हो चुका है लेकिन कैंडल को क्लोज होने देते हैं। 5 मिनट का कैंडल है, क्लोज होने देते हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, उस पर हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी अगर आप चाहें तो इसका स्टॉप लॉस रख के आप सेल कर सकते हैं। जो सेल करने वाले लोग हैं वो सेल कर सकते हैं। तो यहीं पर हम देखेंगे, देखिए कितना अच्छे से कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखते रहिए किस तरह से मार्केट में एनालिसिस होता है। तो बहुत बढ़िया टाइम पर मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ये वाला पॉइंट ब्रेक होते ही सीधे मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अभी अगर हम सेल करेंगे तो हमको ये वाला स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और अगर ये कैंडल बनने के बाद में तो इसका टॉप वाला हमको मेंटेन करना होगा। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा देखते रहिए। आपको भी समझ में आना चाहिए कि सच में लाइव मार्केट में मज़ा आता है कि नहीं आता है, किस तरह से चार्ट एनालिसिस किया जाता है। हाँ, हम गलत हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस हमको रखना नहीं है। क्लियरली अगर आप इस कैंडल को क्लोज होने के बाद में ट्रेड लेते हैं और बेस्ट सिनेरियो रहता है तो इसके ऊपर का टॉप का, इससे ज़्यादा हमको स्टॉप लॉस लेना नहीं। स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है 1 के आसपास और प्रॉफिट हमको डबल देखना है। ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। या आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 1-1, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए और इसको बहुत आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तभी जाके मज़ा आता है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक बार में आपका 5000 चला गया, उसके बाद में फिर आप घर बैठ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम लोग छोटा सा देखेंगे जहाँ पे हमारा 500 का लॉस हो और 1000 का प्रॉफिट हो, इस तरह का सिनेरियो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग इस कैंडल पे जो चल रहे हैं, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैंने वही बताया आपको कि अभी हमारा ये जो यहाँ से ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद में ये लो हमारा, उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस चाहेगा तो हिट कर देगा, हम एग्जिट हो जाएंगे। और अगर हमको प्रॉफिट दिया तो अब हमारा कितना, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कैंडल जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है उसका डबल, जैसे ये कैंडल का डबल समझ सकते हैं, इस कैंडल को डबल होने देंगे तब जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अब हम लोग डबल प्रॉफिट तो बुक कर लेंगे, लेकिन हमारा एक और सिनेरियो जो देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भी हम लोग अगर ऐसे एनालिसिस करते हैं तो देखिए हमको कहाँ पर, पहली बार कहाँ पर ट्रेड मिला था। यहाँ पर देखिए यह मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, इस कैंडल पे ओपन हुआ मार्केट, किस कैंडल पे, इस कैंडल पे। अब अगर हम माने तो ये एक लो था इसका और ये लो था, लेकिन अगर कोई फिर भी अगर रिस्की ट्रेडर है तो ये वाला जो यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकता है और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकता है। और फिर उसके बाद में एक ये लो है हमारा, या ये लो आप समझ सकते हैं, ये वाला लो, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे आप ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा रिट्रेस होता है, रिट्रेस होने के बाद में सीधे मार्केट नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम बेस्ट सिनेरियो में चल रहे हैं। हमारा जो ट्रेड चल रहा है लाइव में, ये कैंडल क्लोज हो चुका है। अभी जो आपको रिट्रेसमेंट पे अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आने दीजिए कैंडल को, यहाँ पर आप सेल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। इतना से स्टॉप लॉस रहेगा आपका, इतना सही। देखिए यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है मार्केट, सेल करने वाले लोग सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ का स्ट्रिक बोले तो 200% श्योर होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लूँगा। डोंट वेट फॉर बिग स्टॉप लॉस, सॉरी बिग लॉस। हमको बड़े लॉस के लिए वेट नहीं करना है। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, कुछ यहाँ पर सेल करने के लिए बैठे होंगे और कुछ ने यहीं पर सेल कर दिया होगा। जिन्होंने यहाँ पर सेल किया होगा उनको थोड़ा लॉस दिखा रहा होगा और ये यहाँ से यूँ जाना चाहिए। अगर यूँ नहीं गया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा है ना,
इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है यार। देखिए लॉस आपका इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर लॉस होगा। तो यही मार्केट में होता है। देखिए रिस्क कितना, रिस्क की जो बात करते हैं हम लोग, रिस्क हमको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिस्क हमको पता होना चाहिए। लोगों को रिस्क पता नहीं होती है, लेकिन लोगों को प्रॉफिट ज़रूर पता होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट क्या, थोड़ा सा प्रॉफिट में आया तो प्रॉफिट ले लेते हैं। तो अपने को क्या, रिस्क पता होना चाहिए। रिस्क हमारा इतना है और सेल हमने यहाँ पे किया है, तो ये इतना सा रिस्क अपना बचा हुआ है। अगर ये हमारा रिस्क हिट करता है तो हिट हो जाएंगे हम लोग, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है यार। इस तरह से मार्केट को, चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को रोक दूंगा, क्योंकि अगर नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलने देते हैं थोड़ी देर, कितनी देर चलता है तो देखते रहिए आप क्या होता है आगे मार्केट में। ऐसे ही एनालिसिस करना है, पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। देखिए अगर आपको लगता है, आपने मान लो कि यहाँ पे कहाँ पे इसके लो ब्रेक होने पर सेल किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल होना चाहिए। कौन सा, ये अब ये रिट्रेस करके यहाँ तक तो आया था, यहाँ पर बहुत सारे लोग डर गए होंगे और एग्जिट कर गए होंगे कि मार्केट रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा। अब कुछ लोगों ने यहाँ पे ये कैंडल देख के सेल किया होगा, तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही उनका यहाँ तक आया, वो कुछ लोग डरने वाले निकल चुके होंगे और फिर मार्केट उनका लॉस करके नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी ऐसा का ऐसा ही सिनेरियो हमारे पास में है। अब हमारे पास में यही है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया तो इस कैंडल पर ट्रेड लिया होगा, इसका स्टॉप लॉस रखा होगा, और कुछ ने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे सेल किया है इस लेवल पे। देखते हैं अभी ये अपना प्रॉफिट करवाता है नहीं करवाता है, ये अपनी बात है। किस तरह से मार्केट चलता है, यहाँ पर एक ही चीज़ आपको देखना है कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, तो मुझे मेरा जो कंडीशन है वो, अगर वो कंडीशन फेल हो जाता है तो मुझे एग्जिट कर जाना है, वेट नहीं करना है। अगर मेरा कंडीशन फुलफिल होता है तो मुझे प्रॉफिट लेना है। तो अभी हम लोग, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं लाइव मार्केट में आपको इस तरह से दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको लाइव मार्केट में समझाऊं, क्योंकि चार्ट पे तो हर कोई, अंधा आदमी भी कहते हैं ना कि अंधा भी चार्ट पे आपको समझा देगा, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद हर कोई आदमी अपनी ट्रिक लगा लेता है, लेकिन मार्केट जो रनिंग में ट्रिक लगा के बताए वही बंदा सही हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग वही देख रहे हैं कि हम लोग सही होने की कोशिश करेंगे, किस में, लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में जब हम लोग सही होंगे तभी जाके हम लोगों को पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी सही है। अदरवाइज हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। ऐसे अगर मार्केट में अगर आप करो, कोई किसी को भी बताओ तो कोई मानेगा भी नहीं ना। अब चलो इसके बेस हम बात कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज। देखिए मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना यार, किसी भी तरह से आप करोगे ना, लेकिन एक ही चीज़ आप पकड़ के बैठिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो रेड लाइन आपको दिख रही होगी ना, आपको लग रहा होगा कि मैंने ये लगा रखी, मैं ये देख रहा हूँ, इंडिकेटर देख रहा हूँ। ये मैं आपको बताने के लिए लगाइए कि अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया डायरेक्टली, फिर इसका सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद में ही आपको ट्रेड लेना था, तो अच्छा सा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला। इसके बाद में आपको ज़्यादा कोई वेट नहीं करना है। आप देखिए फिर से 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, और फिर से ये कैंडल का हाई ब्रेक किया, यहीं पे आपको ट्रेड लेना था। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर एक कंडीशन अलग हो गई। यहाँ पर देखिए कितनी बार, एक बार नीचे अगर हम बात करें तो मार्केट, पहले भी हम बात करें तो, एक मिनट, यहाँ पर सपोर्ट ले चुका, यहाँ पर सपोर्ट ले चुका, और यहाँ पर अब सपोर्ट इसका सस्टेन होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि ये तीसरी बार है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट सीधे नीचे आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा ही ब्रेकडाउन दे दिया था।
तो ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बिल्कुल इससे दूरी बना ली इसने, दूरी बना ली, मतलब अभी यहाँ पे सेल सेटअप में आ चुका है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, कुछ ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, जो छोटे होंगे वो यहाँ पर निकल चुके होंगे, क्योंकि उनको डर लगने लगा होगा कहीं कि अभी अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अभी हमारा जो सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए अपना सेटअप अभी तक तो काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेल किया होगा आपने, यहाँ पे कहीं पे तो आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि अपना 1:1 तो प्रॉफिट चल ही रहा है। अभी 1:2 करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो 2 होता है कि नहीं होता है, अभी वो रनिंग मार्केट में हम देखेंगे। तो इसलिए मैंने लाइव चार्ट पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आपको समझ में आए। मार्केट को समझोगे ना तभी जाके आपको ट्रेड मिलेगा। देखिए लॉस होना एक छोटी सी बात है यार। अगर आप बिजनेस करोगे ना तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन ओवरऑल जो अपना प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरह का बिजनेस होना चाहिए। अगर आप ऐसा बिजनेस करोगे सिर्फ लॉस ही लॉस कर रहे हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक तरह से बिजनेस की तरह रखना है, क्योंकि 100 मशीनें आप खरीदोगे, 100 मशीनों में से कुछ ख़राब भी हो जाएंगी या कुछ चीज़ें ख़राब भी हो जाएंगी, तो उसका रोते रहोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, अभी हमारा जो ट्रेड चल रहा है इसमें क्या होता है। 5 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम लगा के बैठे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने बैंक निफ्टी का ही चार्ट लगाया है, ऐसा नहीं कि आप और कोई चार्ट बताया। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ही चार्ट लगाया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। और आज कौन सी तारीख है ये आप देख सकते हैं, 20 तारीख है, यही देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर वही चीज़ देख रहे हैं हम लोग। अगर ये स्विंग हाई कौन सा है अगर हम बात करें, तो एक ट्रेंड लाइन की भी अगर हम बात करें, तो एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं, 1 मिनट, ये से अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन भी है। अभी इसको जाकर टच करके फिर से नीचे आ सकता है, इसको फिर टच करके नीचे आ सकता है। इस तरह से मार्केट काम करता है। तो ये ट्रेंड लाइन भी है। और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, तो ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी। और ये एक चैनल फॉर्मेट हो चुका है, एक चैनल जिसमें मार्केट घूम रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जब ये चैनल ब्रेक होगा तब हम सोचेंगे कि क्या हो रहा है। और ये ब्रेक भी होगा तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ तक ब्रेक हो, उसके बाद फिर से नीचे आ जाए, क्योंकि रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी होता है। मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है तभी मार्केट का मज़ा आता है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको पता है ना, क्लियरली मैंने क्लियरली बोल दिया है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है। और हमने यहाँ पर सेल किया है, यहाँ पर किसी ने सेल किया है, या फिर आप समझें अगर कोई ज़्यादा रिस्क की ट्रेडर नहीं है तो यहाँ पर निकल भी सकता है। अगर यहाँ तक मार्केट आता है, इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो निकल सकता है। और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो कर लिया होगा। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है और किस तरह से आपको मैनेज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बड़ा कर दिया मैंने चार्ट को। बैठे रहते हैं थोड़ी देर, देखते हैं 10-20 मिनट क्या होता है मार्केट में। लाइव मार्केट में चल रहे हैं हम लोग, अपना जो सेटअप है उसको टेस्ट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक और सेटअप फिर से बनने की कोशिश कर रहा है। वो सेटअप कैसा हो सकता है कि ये लो है। अब कौन सा लो है? ये लो, ये वाला लो है। इसके पहले ग्रीन कैंडल है, इसके बाद में ये है, तो ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट सडनली और नीचे जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बने रहेंगे, देखते रहेंगे। ये देखने वाला बिजनेस है यार, देखते रहो बस मार्केट को और करते रहो, ठीक है। थोड़ा रुकते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है मार्केट में। आज हम लोग मैं शाम को कोई चार्ट एनालिसिस का वीडियो नहीं डालूंगा। ये लाइव चार्ट में हम लोग देख रहे हैं तो लाइव चार्ट में ही बने रहेंगे, क्योंकि और एनालिसिस करके मैं डालूंगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम लोग लाइव एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें मज़ा आता है कि नहीं आता है वो हमको देखना है। और
क्लियरली ये बात याद रखिए कि लॉस हो गया तो हो गया है, निकल जाना है आपको। किसी भी तरह से आपको वेट नहीं करना है, बड़े लॉस के लिए वेट नहीं करना है यार। यही तो प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ट्रेड करते हैं, बड़ा लॉस कर लेते हैं, प्रॉफिट छोटा करते हैं। हमको क्या करना है, प्रॉफिट बड़ा भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं करना है, बड़े लॉस से बचना है। और बड़े लॉस से जब ही बचा जाएगा जब आपका स्टॉप लॉस फिक्स है। लक्ष्मण रेखा की तरह स्टॉप लॉस रखिए, अगर ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट कर जाइए, डोंट वेट करना ही नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बन चुका है 5 मिनट में। हो सकता है इसको फिर से हाई ब्रेक करे और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, करने दीजिए। क्लियर बात है, अगर होगा, ऐसा हुआ तो हम एग्जिट कर जाएंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है यार, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता ना। यही तो मार्केट है। अगर जिसने इस तरह से मार्केट को समझा वही विनर बनता है, और जिसने नहीं समझा वो विनर कैसे बनेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना कहाँ पे निकलना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। जब आपको एंट्री और एग्जिट पता नहीं है फिर आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो इसलिए सिंपल सी बात रखिए। देखिए हाई ब्रेक कर चुका है मार्केट उस कैंडल का, और अब बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि अरे मार्केट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी तो नीचे जाने का बोला था ऊपर आ गया, अभी हमारा लॉस बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। दुनिया की बातें लोग करेंगे, इन चीज़ों से डरना नहीं है। डर उसको लगना चाहिए जिसने रिस्क मैनेज नहीं किया है। हमने अपना रिस्क रखा है, हमारा रिस्क यहाँ पर है। और अगर हमारा रिस्क ब्रेक हो जाता है, हमारा जो हमने जिस तरह से सोच के रखा है वैसा अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम ऑब्वियसली एग्जिट कर जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यही तो एक खेल होता है यार, जिस खेल में आप गलत साबित हो रहे हैं वहाँ से एग्जिट कर जाइए। बस इतना सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम करने के लिए आपको समझ में नहीं आता है तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं बहुत पहले यही करता था कि मैं लॉस में बैठा रहता था। मैं सोचता था कि अभी मार्केट बढ़ जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लॉस में जब आप बैठे रहते हो तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। लॉस में बैठा रहना गलत नहीं है, लेकिन जब आपका सेटअप ही काम नहीं कर रहा, सेटअप फेल हो चुका है आपका, यानी कि आप जिस चीज़ को आप सोच के बैठे थे वो फेल हो चुका है, उसके बाद में अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा करना था वैसा करना था, उसके बाद क्या मतलब है। अपना सेटअप फेल हो गया मतलब हम फेल हो गए, सिंपल सी बात है। एग्ज़ाम होने के बाद में आप क्लियरिटी करोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए हो गया वैसा हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। मार्केट में क्लियरली ये बात याद रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया, रोने का नहीं, फालतू सोचने का नहीं। लेकिन हाँ, अपने को ये पता होना चाहिए कि हमने ट्रेड क्या सोच के लिया था, क्या हम उस ट्रेड को उसी हिसाब से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या मार्केट ने जैसा अपने को ट्रैप करने की कोशिश किया हम वैसा ट्रैप हो गए। ये बात सोचना है। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे मार्केट ने हमको लॉस, हम क्या करते हैं, हम जैसा मार्केट अपने को घुमाना चाहता है, जब कोई आदमी किसी को गुस्सा दिलाना चाहता है, उसको गुस्सा आ जाए तो फिर वो आदमी का अपना कोई सेटअप नहीं है, क्योंकि वो कभी भी कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा। उसका मतलब यही है कि उसका कोई सेटअप है ही नहीं। सेटअप कैसा रहता है कि कोई हमें घुमा ना सके, थोड़ा सा मार्केट, हाँ, कोई घुमा ना सके। सेटअप ऐसा होना चाहिए, दिमाग का सेटअप भी ऐसा होना चाहिए कि कोई आए, मान लो आप जॉब करते हो, बॉस आया 2-4 गालियाँ दी आपको और आप गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद में क्या हुआ, फिर कोई मतलब नहीं रहा ना, आपका सेटअप मतलब वैसा है ही नहीं। फिर बॉस को भी पता चल जाएगा कि ये इसका सेटअप वैसा है ही नहीं, मतलब माइंड डेवलप हुआ नहीं। तो देखिए अभी हमारा लॉस, प्रॉफिट हमारा अभी बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डेमो ट्रेड समझ लीजिए, क्योंकि एक डेमो ट्रेड का मतलब ये है
कि यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी एक और रेड कैंडल बन रहा है, बड़ा सा रेड कैंडल बनना चाहिए। देखते हैं क्या करता है ये। मार्केट लाइव समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो प्रॉफिट है ना वो डबल हो चुका है। हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशो था, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया था, और हमारा ये वाला था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना, समझ लो कि अब यहाँ पर देखिए डबल का अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो डबल यहाँ पर देखिए डबल लाइन ये कट अगर मैं लगा देता हूँ तो करीबन ये और ये तीनों, अगर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लग सकता है, लेकिन बराबर मतलब डबल हो ही चुका है। आपका लॉस यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इसका आपको डबल हो चुका है। अभी तो यहाँ पर आप देखिए डबल से भी आप ज़्यादा बेटर जा रहे हैं। ये हम बैंक निफ्टी में ही बात कर रहे हैं, ये जो कि सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डबल से ऊपर निकल चुके हैं। अभी आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते थे, लेकिन ये डेमो ट्रेड है, डेमो ट्रेड बोले तो सिर्फ मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी कोई ट्रेड लिया नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको वही दिख रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहली चीज़ ये बात समझने की कोशिश करिए, लाइव मार्केट में मैं इसीलिए आया हूँ कि ये आपको समझ में आए कि सच में हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या। हमने कहीं ट्रेड कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया होगा हमने 41,000 कितना 41,125 के आसपास बनाया होगा ट्रेड हमने। अब मार्केट चल रहा है यहाँ पे 41,025 के आसपास, 100 पॉइंट का फॉल वहाँ से मिला है। और हमारा जो स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो यहाँ पर 150 कुछ दिख रहा है आपको, 150 दिख रहा है, मतलब यहाँ से 20-30 पॉइंट ऊपर था मार्केट, 30 पॉइंट 40 पॉइंट समझ लीजिए, ये 50 समझ लीजिए, डबल हो गया। डबल से तो फिर भी हम यहाँ पे अच्छे बेनिफिट में बैठे हैं। तो देखिए मार्केट का एक सिनारियो होता है कि मार्केट नीचे जाने के बाद थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करता है, रिट्रेस करता है, तो करने दीजिए यार। जो आपको, आप अपने सेटअप, डर नहीं लगना चाहिए। मार्केट में डर है मतलब फिर आप डर गए, फिर वही होगा, तो डर नहीं होना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सब हटा के देखिए। पहले मैंने यही बताया था आपको कि आप इस कैंडल पे ट्रेड लिए, यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में हम लोग पूरी तरह से कैंडल क्लोज होने देंगे। ये क्लोज हुआ कैंडल, फिर मैंने बोला थोड़ा रिट्रेस करेगा, वहाँ पे आप ट्रेड लीजिए। तो आपने यहाँ पे कहीं पे रिट्रेस पे ट्रेड लिया होगा, और यहाँ का आपने स्टॉप लॉस मेंटेन किया होगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि यहाँ स्टॉप लॉस था आपका, स्टॉप लॉस, ठीक। ट्रेड कहाँ पे आपने लिया है, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे एंट्री, अब एंट्री के बाद में आप चाहे तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं करे तो वेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसका मार्क करूँ तो करीबन यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे एक आएगा। तो इस तरह से डबल प्रॉफिट हो चुका है आपका। फिर भी हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे यार बेस्ट सिनेरियो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। यही तो मार्केट है यार, सीखने का मज़ा इसी में आता है। ऐसे में कोई सिखाने वाला भी हो तो इस तरह से सिखाए तो अच्छा लगता है यार। कि मैंने भी बहुत बार कोशिश की थी कि मार्केट में कुछ अलग सीखने की, लेकिन सीखने का मज़ा तभी आता है जब कोई ट्रेड हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि 3 कैंडल 4 कैंडल बन चुकी है ऑलरेडी, फिर भी मैं बैठा हूँ कि आपको सही से बता पाऊँ, और हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या होता है मार्केट में, मार्केट कैसे काम करता है। मेरा भी एक
आप लोगों के साथ में बना हो तो इतना ही करिए कि यार थोड़ा सा अगर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर दीजिए, तो कि मेरा भी मन लगा रहे यार, कि मुझे भी ये समझ में आया कि हाँ सच में मैं मार्केट समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। देखिए अब एक इनसाइड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। इनसाइड कैंडल अगर बनती है, अभी तो कैंडल शुरू ही हुई है, क्या करती है आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट होने के बाद, डबल होने के बाद में वेट करना मतलब फिर रिस्क लेना, फिर आप रिस्क ले रहे हो तो फिर आपको हिसाब से आपको रिस्क लेना है, लेकिन डबल का आपको रखना है। डबल प्रॉफिट हो गया। अब देखिए ये जो कैंडल है, अभी कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे कि, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग अभी यहाँ पर ट्रेड लेंगे, तो जिसको ट्रेड लेना है तो वो यहाँ अब सेल करेगा तो यहाँ पर, और रिट्रेसमेंट पे सेल करना चाहिए। ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लॉस कम हो जाता है, यहाँ का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट गिरा तो देखिए अभी हमने यहाँ पे सेल कर दिया, समझिए कि यहाँ पे आपने सेल कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। स्टॉप लॉस कहाँ पे आपका, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एंट्री कहाँ पे आपकी, यहाँ पे। देखिए तुरंत आप प्रॉफिट में आ गए, दिख रहा है आपको। यही तो कमाल होता है यार, रिट्रेसमेंट का यही बेनिफिट होता है। रिट्रेसमेंट पे जो काम किया ना, सच में कमाल होता है। जिसने लिया होगा तुरंत थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा बहुत क्या, अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया उसको, 1:1 प्रॉफिट आ चुका है, गजब। ये देखिए क्या बेस्ट चल रहा है मार्केट में, क्या मज़ा आ रहा है। आज तो सच में हमारा दिन अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग जैसे ट्रेड कर रहे हैं, जैसा हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये बहुत कम दिन मिलते हैं ऐसे देखने को। देखिए आप, देखिए आपका प्रॉफिट यहीं पे डबल हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपका एंट्री था, इतना सा आपका लॉस था, इतना सा आपका लॉस था, इस पॉइंट से लगा के इस पॉइंट तक आपका लॉस था। और यहाँ पर देखिए तो इस पॉइंट से लगा के आप यहाँ तक का प्रॉफिट, मतलब डबल तो आप यहीं पे कर चुके। और जिसने यहाँ पर मैं सेल किया होगा, मैंने यहाँ पर बोला था, वो तो 3 गुना हो चुका होगा उसका, 3-4 गुना हो चुका। बढ़िया मज़ा आ रहा है आज हमको, किस तरह से हम लोग ट्रेड, यार यही ट्रेड होता है यार, इसी को ट्रेड बोलते हैं। ऐसे कहीं भी आप ट्रेड ले लोगे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ना ट्रेड लेने का मज़ा तभी आता है जब आप इस तरह से ट्रेड लें। क्योंकि चलिए बैठे रहते हैं मार्केट में, देखते रहते हैं, मार्केट का तमाशा यही है यार। तमाशा देखने में मज़ा तभी आता है जब अपने को मज़ा आ रहा हो। तो हमको मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बैठे हैं देख रहे हैं तमाशे, किस तरह से मार्केट अपनी साइड में रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से। देखिए हर सेटअप पास होता है, लेकिन हर रोज़ नहीं पास होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर सेटअप पास होता है, लेकिन हर रोज़ पास नहीं होता है। कभी पास होता है, कभी फेल होता है। तो इस तरह से मार्केट आप करेंगे तो सच में आप अनबिलीवेबल प्रॉफिट भी कर सकते हैं। और ये लोगों का धंधा तभी चलता है ना जब वो ऐसा करते हैं। बैठे हैं, अब फिर से रिट्रेसमेंट करेगा। देखिए मैं यहाँ पर फिर से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करता है तो जो लोगों ने एंट्री नहीं लिया है वो लोग फिर से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट किया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा इस कैंडल में, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो हिट होने का चांस रहेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बैठे रहिए, देखते हैं क्या होता है। यही तो चीज़ है यार। जब तक मेरा नेट 50% ख़त्म नहीं होता तब तक मैं आपको समझाता रहूँगा। मेरा नेट 50% ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं भी आपको बंद कर दूँगा, क्योंकि अभी मेरे ने डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहीं पे कोई
अपने पास में कुछ लेके नहीं रखा है, मैं मोबाइल से नेट से लैपटॉप कनेक्ट किया हूँ। और जब लैपटॉप कनेक्ट किया हूँ तो मोबाइल से तो उसमें इतना नहीं रहता है कि ये चल पाएगा पूरा, क्योंकि 12 घंटे, सॉरी 2 घंटे 3 घंटे चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। देखते हैं क्या होता है मार्केट का यार, यही मज़ा है। देखिए रिट्रेसमेंट तो हमारा यहाँ तक तो नहीं हो पाया, लेकिन ये इसके पहले कि यहाँ से ही चला गया, रिटर्न चला गया। तो थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट हुआ तो आपको लगे तो थोड़ा सा करिए, कोशिश करिए, क्योंकि यही मज़ा होता है यार। मार्केट को ना मज़ा लेने में ही मज़ा आता है। अगर आप ऐसे ही मार्केट कर रहे हैं ना, कहीं पे भी घुस जा रहे, कुछ भी कर रहे, किधर भी उंगली कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं निकलता। ये तो खाली बस लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं, चले जाते हैं। तो वही मज़ा तभी आता है कि जब आप करेंगे। देखिए अब जिन लोगों ने रिट्रेसमेंट पे थोड़ा बहुत सेल किया होगा, जिन लोगों ने जल्दी सेल, क्योंकि मेरा लाइन ऊपर हो चुका था थोड़ा, तो जिन लोगों ने रिट्रेसमेंट पे सेल कर दिया होगा उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। तो यही कहानी है यार। मार्केट कहाँ आपको ट्रेड देने की कोशिश नहीं करता, मार्केट हर जगह आपको पैसा देने की कोशिश करता है। लेकिन पैसा लेने के लिए आदमी के पास में सही माइंड चाहिए। सही माइंड जिसके पास में है, सही माइंड का मतलब ये कि वो मार्केट को इस तरह से ना देखे कि कहीं पे भी कुछ भी करने का। जैसे कि अभी सडनली कोई चीज़ें होती है और आप उस पर रिएक्ट करने लग जाते हो। जब आप उस पर रिएक्ट करते हो, मार्केट में एकदम बायर आ गए तो आपने रिएक्ट करना चालू कर दिया, सेलर आ गए तो आपने रिएक्ट करना चालू कर दिया। अरे भाई अपना सेटअप बनने दीजिए, अपनी चीज़ें होने दीजिए। जब अपनी चीज़ें होगी तभी जाके कुछ होगा, क्योंकि दूसरों के बाउंड्री में जाके, दूसरों की बाउंड्री में जाके आप कुछ करोगे। देखिए अब यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रहा है, अब जहाँ पे मैं मार्क किया हूँ उसको टच कर गया, उसके बाद में ऊपर भी टच करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे 1-2 कैंडल अभी बन भी सकता है पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट नीचे इतना गिर चुका है। थोड़ा तो मार्केट को ट्रैप करना पड़ेगा लोगों को। तो जिधर होगा होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा यार। इतना ही कोशिश कीजिए कि बस मैं अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लूँगा, ठीक है। अपने सेटअप के हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे, अपने सेटअप के हिसाब से हम बैठे रहेंगे, अपने सेटअप के हिसाब से हम लोग एग्जिट और एंट्री लेंगे, तो हमको कोई आज और कल कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन आप किसी भी सेटअप से किसी भी तरह से ट्रेड लेंगे तो आपको, देखिए यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, ये आप देखिएगा। यहाँ पे मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। हाँ मैंने 20 मूविंग एवरेज लगा रखा है, ये खाली मैं वैसे ही लगा रखा आपको समझाने के लिए। बाकी तो हमें प्राइस एक्शन से आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट करिए यार। सिंपल सी बात है, मार्केट को सीखना है तो कमेंट करिए। उसमें कोई नई बात है नहीं कि नहीं यार नई बात है, ये है वो हो गया, ऐसा हो गया। अपना अपना सेटअप बनाइए, अपना अपना काम करिए यार। क्या होता है इन चीज़ों में। देखिए अब 5 मिनट में जहाँ पे मैंने मार्क किया था वहाँ पे मार्केट आ चुका है। और ये एक तरह से हम लोग रिट्रेसमेंट समझे, ये हम लोग, या फिर हम लोग मार्केट को थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, या फिर हम बोले कि मार्केट सच में पॉजिटिव मोड में आ गया। तो यहाँ पर घबराना नहीं। घबराना क्या है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर लिया है तो अपने स्टॉप लॉस हिट होने के लिए वेट करिए। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है यार। आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने, देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लगाए। 2 पॉइंट कौन से लगाए, एक तो ये वाला स्टॉप लॉस होगा आपका, किसी ने यहाँ पे सेल किया रखा होगा और किसी ने यहाँ पे टॉप में रखा होगा।
अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने आता है, और जिन लोगों ने कहाँ पे सेल किया होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा या ये कैंडल के ब्रेक होने के बाद यहाँ पे सेल किया होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस है। तो अभी तो वो बराबर में, अभी कोई उनको लॉस नहीं नज़र आ रहा कि उन्होंने यहीं पे कहीं पे सेल किया है। तो बैठे रहिए यार, जब तक थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा होगा, वो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ आपको। देखिए एक स्टॉप लॉस तो अपना हिट हो ही चुका है। अभी आप ही पैसा बनाते रहेंगे और लोगों को बनाने देंगे। अभी अपना 3 कैंडल 4 कैंडल 4 गुना प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद भी आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं और भी हमको मिले। थोड़ा भाई उसको भी जाने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक स्टॉप लॉस अपना जो था वो तो हिट हो चुका है। अब बचा है दूसरा कुछ लोगों का, तो वो भी हिट हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें सोचने समझने का कुछ है ही नहीं। हुआ डोंट वीपिंग। देखिए रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से क्या होगा यार। मार्केट में लॉस, और मार्केट चलते वैसे है ना, किसी को लॉस देगा, किसी को प्रॉफिट देगा, किसी को क्या देगा। मार्केट बना इसके लिए। लेकिन जो समझदार होगा, जिसको समझदारी आती होगी, वो उस चीज़ का सही इस्तेमाल करेगा। जिसको नहीं आती वो आपको बड़ा हथियार दे दिया। जिसे कहानी सुनी होगी, हर बंदर के हाथ में उस तरह यानी कि चाकू वाकू देंगे तो वो क्या करेगा यार। उस चाकू को गलत इस्तेमाल हो, उसको थोड़ी ना पता इससे आम काटना है कि क्या काटना है, और कुछ भी काट सकता है। इसलिए इस चीज़ों को ध्यान रखिए। ये मेरा अभी पहली बार इतना लाइव वीडियो है। इससे पहले मैंने इतना कभी लाइव वीडियो डाला नहीं है। देखिए मार्केट ने कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे आ गया। जिसका स्टॉप लॉस ऊपर होगा वो लोग तो अभी बने होंगे, जिनका स्टॉप लॉस नीचे होगा वो लोग निपट चुके होंगे। तो यही होता है कि बीच में आप स्टॉप लॉस रखेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है, क्योंकि कैंडल के टॉप में ही स्टॉप लॉस रखेंगे तो अच्छा लगता है। इसलिए ना छोटे कैंडल पे ट्रेड लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। बड़ी कैंडल पे आप ट्रेड लेते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट यही होती है कि वो अपना स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में नीचे आ जाता है। देखिए क्या एकदम सुपर तरीके से मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहा है, सुपर तरीके से। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट किस तरह से देखिए कहाँ से कहाँ चला गया मार्केट। सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने कि यार मार्केट इस तरह से कर सकता है। देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैंडल बनाने के बाद में मार्केट ने हिट किया। हिट करने के बाद में किस तरह से वो नीचे आया। ठीक है, ये होता रहेगा और हर रोज़ मार्केट ऐसे ही करता रहेगा मूवमेंट। लेकिन आपको यही देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, हम कहाँ सही हो रहे हैं कहाँ गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था आपको, पहले ही मैं समझा चुका था। अभी मैं बताने की फिर से मेरे को ज़रूरत नहीं। देखिए मैंने यही बोला था कि इस कैंडल के टॉप में स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे सेंटर में तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सॉरी, हाँ इस कैंडल की बात कर रहे थे हम लोग, इस कैंडल की बात कर रहे थे ना हम लोग। यहाँ इस कैंडल का टॉप रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और इस कैंडल का मिडिल रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम वही हुई, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। हिट करने के बाद मार्केट पूरा नीचे चला गया। और देखिए दूसरा हमारा सेटअप तैयार हो चुका है यहाँ पे। अभी हम फिर से बात करता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको कि इसका स्टॉप लॉस रखिए टॉप का,
कुछ लोगों ने यहाँ पे रखा होगा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और मैंने क्या बोला था, रिट्रेसमेंट पे सेल करिएगा, रिट्रेसमेंट पे सेल करिएगा। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ पे सेल करना था आपको। सेल करने के बाद में आपको स्टॉप लॉस तो यहाँ का रखना था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेल किया तो यहाँ तक एक और यहाँ तक 2, यानी कि करीबन आपको डबल यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। और हमारा जो सेटअप था, दूसरा जो हमारा सेटअप यही होता है कि जब भी कोई लो ब्रेक होगा तो हम ट्रेड करेंगे। ये वाला लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद तुरंत मार्केट यहाँ तक चला गया, यहाँ पे कहीं पे आपने सेटअप लिया होगा, उसके बाद में आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिल रहा होगा। नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं, वेट करिए, फिर से मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद में फिर से मार्केट अगर नीचे जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता है तो फिर आपको यहाँ का स्टॉप लॉस फिर से मैनेज करना पड़ेगा। इस कैंडल पे फिर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप रखेंगे तो फिर से आप ट्रैप होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो देखते रहिए आप, मार्केट को समझना है, देखना है, यही मार्केट है, इसी को मार्केट बोलते हैं। आज मैं यही समझाने के लिए आपको बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज टाइम था। तो लाइव एनालिसिस समझाता हूँ मैं यार, लाइव एनालिसिस समझा रहा हूँ, लाइव एनालिसिस समझिए। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों यार, अभी बहुत टाइम हो चुका है, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हम कुछ 25 मिनट पे आए थे, यहाँ पे अभी 20 मिनट तक होने वाले होंगे, शायद 20 मिनट का वीडियो हो गया। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर लोग फिर भी नहीं देखेंगे। तो देखना इम्पोर्टेंट है यार, सीखने के लिए देखना इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब मैं इस वीडियो को बंद करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ कम समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर बैठेंगे तो लाइव पूरा लाइव हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि यार अभी हर बार लाइव आने की, लेकिन अभी तो फ़िलहाल में मेरे पास कोई चांस है नहीं, मेरे पास कोई चारा है नहीं, क्योंकि मैं कब तक ऐसे समझाता रहूँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। ये देखिए, टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, टेस्ट करने के बाद क्या करता है, अभी जो सेल करने वाले लोग हैं, अगर उनको स्टॉप लॉस मैनेज करना आता है, फिर से मैं एक बार वही बताता हूँ, फिर से दोहराता हूँ आपको वही बात। कौन सी बात बता रहा हूँ। अगर जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिट्रेस कर रहा है, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करने के लिए रहता है आपको, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये यहाँ पर अगर हिट करता है, इतना भी अगर ऊपर हो जाता है तो आपको निकल जाना है। तो यहाँ पर सेल करने के लिए मार्केट आपको बोल रहा है। ये सारा मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ यार, यही सबसे बड़ी बात है इसमें। और कुछ इस वीडियो में कुछ बड़ी बात नहीं है। आज एनालिसिस कर रहा हूँ मैं लाइव में, क्योंकि कल तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, फिर एक दिन मिलेगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा। तो इस तरह से लाइव एनालिसिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, रिट्रेस में सेल करना अच्छा होता है, और रिट्रेस में बाइंग। देखिए, अगर मार्केट का ट्रेंड के हिसाब से देखिए, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखिए ये रिट्रेस पे बाई करना अच्छा होता है, क्योंकि लॉस यहाँ पे बाई किया तो यहाँ का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ पे बाई किया आपने तो फिर यहाँ पे आपका टेंशन बढ़ जाएगा, मार्केट इतना नीचे आया तो आपका बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बाई किया तो डबल प्रॉफिट आसानी से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाई किया तो आप डबल लेने के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मार्केट ऐसे नीचे साइड जा रहा है तो रिट्रेस, यहाँ पर सेल करो, यहाँ पर सेल करो, यहाँ पर सेल करो, क्योंकि ये अच्छा हो जाता है। जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, मार्केट में इतना सिंपल समझने के लिए ना सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना है कि यार सच में मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ। एंट्री सही और गलत एंट्री को समझना है। अगर आप कोई हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेते हैं ना, तो फिर इतना एक्यूरेसी आना या उस डबल प्रॉफिट लेना, डबल प्रॉफिट डबल टेबल वही ले सकता है ज़्यादा जो रिट्रेसमेंट पे बाय सेल करता है। देखिए, मार्केट में अभी भी मार्केट वही कर रहा है।
मार्केट बढ़ भी सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यार मार्केट को ऊपर नीचे होना है, तो हो भी सकता है। नहीं तो सेल साइड में तो चल ही रहे हम लोग, सेल साइड में चल रहे हैं। जब तक सेल साइड में चल रहे तब तक आपको यही देखना है कि भाई मेरा, अभी तो मैं आपको यही बोला हूँ कि भाई आपको कहाँ तक कहाँ कहाँ पे सेल करना चाहिए। यहाँ पे भी आता है मार्केट तो सेल करना है, यहाँ पे भी सेल करना है, यहाँ पे भी सेल करना है। हाँ, अगर मार्केट इसके ऊपर आ जाता है तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, या फिर यहाँ से आपको बाई साइड में अभी नहीं जाना है, इतनी जल्दी बाई साइड में भी नहीं जाना है। वेट करना है, देखना है मार्केट को क्या करता है। तो ये और देख लेते हैं इस बार, ये इतना सा और देख लेते हैं क्या करता है मार्केट इसमें आगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना सा और देख लेते हैं इस बार अगर कोई इसका हाई ब्रेक हो जाता है या किस, तो मैं फिर यहाँ पे बंद कर दूंगा। जब तक मैं रुकता हूँ, इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं सोचता हूँ कि क्या करना है, या फिर और जो भी है थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। इतना आसान मार्केट रहता है, लेकिन क्या होता है लोग गलत रास्ते पे जाकर पूरा गलत कर देते हैं, पूरी तरह से मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्केट को डिस्ट्रॉय नहीं करते, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, सारा पैसा बर्बाद करके बैठ जाते हैं। जबकि पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों की दो चीज़ें होती है, या तो वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये दूसरा एक ये होता है कि वो सही जगह ट्रेड नहीं ले पाते। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि वो लोगों की दिमाग ना उनके हिसाब से चलता है। लोगों को दिमाग किसके हिसाब से चलता है, मतलब एक तरह से हम बात करें तो मार्केट में उनका दिमाग लॉस के हिसाब से चलता है। लॉस के बोले, मार्केट जैसा बोलेगा वैसे ही वो लोग करेंगे, उसके हिसाब से उनका चलता है। तो जब ऐसा चलेगा आपका दिमाग तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी यार। इतना सिंपल सी बात है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर मेरा कहने का मतलब यही है कि मार्केट के हिसाब से मत चलिए, अपने सेटअप के हिसाब से चलिए। सेटअप आपका सही बोल रहा है तो आप एंट्री लीजिए, सेटअप सही नहीं बोल रहा है तो मत एंट्री लीजिए। क्यों फोकट में अपना लॉस कराने के लिए परेशान हो रहे हैं। कमेंट ज़रूर करिए यार, आज आपको मार्केट में कैसा लगा। मैंने लाइव में आपको एनालिसिस किया है तो कैसा लगा। अगर इसमें आपको सही अच्छा लगा हो तो मुझे थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दीजिए, या फिर एक लाइक कर दीजिए, या फिर एक कमेंट कर दीजिए। जो आपसे हो सकता है यार उतना कर दीजिए। नहीं पसंद आया है तो भी कर दीजिए, ताकि मेरी भी औकात पता चलना चाहिए ना यार कि मेरी क्या औकात है, मैं क्या किस तरह से आपको समझा रहा हूँ, गलत अच्छा। चलिए, मेरा 50% डेटा यहाँ यूज हो चुका है, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ चुका है। अब हम वेट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मेरे को और भी वीडियो शूट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बंद कर रहा हूँ अभी वीडियो को।